नायका हॉट पिंक सेल इज स्टिल लाइव और ये 30th ऑफ जुलाई तक चलने वाली है। सो अभी भी हमारे पास 4-5 दिन बाकी हैं। सो आई थॉट व्हाई नॉट शेयर कि मैंने इस सेल से क्या क्या चीज़ें पिक करी हैं। ऑलमोस्ट सारी मेरी आइटम्स मुझे मिल चुकी हैं, कुछ मुझे बहुत जल्दी मिल गई थी तो उनको मैंने यूज़ भी करना शुरू कर दिया है। सो आपको मैं फर्स्ट इंप्रेशंस और छोटे से मिनी रिव्यूज़ भी दे दूँगी। सो इन केस अगर आप उनमें आए रख रहे थे तो यू कैन मेक अ माइंड कि आपको लेनी है या नहीं लेनी है। इफ़ यू हैव सीन माई रिकमेंडेशन वीडियो तो मैंने उसमें को बताया था कि आई एम रनिंग आउट ऑफ माई क्लेंजिंग ऑयल और क्लेंजिंग बाम। तो मैंने ना 2 क्लेंजिंग ऑयल पिक करे हैं। सबसे पहले तो दिस इज़ अ न्यू लॉन्च फ्रॉम मिनिमलिस्ट, इट्स देयर Marula oil. That's how this chotu bottle looks like. So I have been using this one. It's been I think 4-5 days since I was testing it. So makeup ही अच्छे से melt कर रहा है, emulsify भी अच्छे से हो रहा है, but it's not as light as the Anua cleansing oil, Celimax cleansing oil और Skin One Not 4 का cleansing oil जो सेंटेला वाला है। जैसे BOJ का cleansing oil है ना जिनसिंग वाला, वैसा ही थोड़ा सा थिक टेक्सचर है इसका, बट इट्स नॉट अनकम्फर्टेबल। कि जैसे BOJ वाले के साथ क्या होता है कि मतलब एक तो इमल्सीफाई पता नहीं अच्छे से होता भी है, वो नहीं होता है, तो थोड़ा सा ना वो ऑयली रेजिड्यू छोड़ता है फेस पे। दैट इज़ नॉट द केस विद दिस वन। तो ये काफ़ी अच्छे से रेजिड्यू को निकाल देता है एंड ऑफ कोर्स देन यू डू द डबल क्लेंस एंड इट्स परफेक्टली फाइन। सो अभी तक सो फार इट हैज़ बीन वर्किंग रियली वेल। सो इफ़ यू आर आइंग ऑन नेट आप इसको ले सकते हो, बट इफ़ यू स्टिल want to see my detailed review after a use of at least 15-20 days का, तो let me know, I'll do that वीडियो फॉर यू। नंबर 2 जो मैंने पिक किया है इज़ फ्रॉम अराउंड लैब, इट्स देयर 1025 डॉकडो क्लेंजिंग ऑयल। कोर्स मैंने वो वाला यूज़ करना शुरू कर दिया है, सो मैंने ये अभी स्टार्ट नहीं करा है। आई लव द पैकेजिंग, बहुत ही प्यारी सी मैट फिनिश वाली पैकेजिंग है, बट ऑफ कोर्स ये पंप वाली है तो आई कैन नॉट कैरी दिस अलॉन्ग विद मी, तो ट्रैवल फ्रेंडली तो बिल्कुल भी नहीं है। बट येस इसको भी ट्राई करेंगे। इसका मेरे पास टोनर भी पड़ा हुआ है और आई थिंक एक आधा प्रोडक्ट और है, तो इन 3-4 प्रोडक्ट का मैं इकट्ठा ही एक रिव्यू आपको दे दूंगी। नेक्स्ट अप जो मैंने पिक किया है इज दिस पिलग्रिम का पीलिंग सोल्यूशन। आई वॉज लुकिंग फॉर सम पील, हालांकि डर्माको वाली पील वर्क रियली वेल ऑन मी, लाइक आई लव दैट हाई स्ट्रेंथ पील एंड वीकली के लिए अगर कुछ करना है तो लैक्टिक एसिड फ्रॉम फॉर्मूला RX हैज़ वर्कड रियली वेल ऑन मी। तो ये 2 चीज़ें ही हैं जो एक्सफोलिएशन में मैं यूज़ करती हूँ, बट आई थॉट वाई नॉट लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट, तो इसलिए मैंने ये वाली पील इस बार पिक करी। आई हैव सीन सो मैनी रिव्यूज़ ऑफ दिस। मैं तो इसको बॉडी पे यूज़ करूँगी। 60 ml की क्वांटिटी है तो मैंने कहा ठीक है, बॉडी के हिसाब से अच्छी है। अगर बॉडी पे ठीक काम कर गई फिर मैं अपने हस्बैंड को दूंगी, और अगर उनके स्किन पे भी अच्छे से काम कर गई तो फिर मैं इसको अपने फेस पे ट्राई करूँगी एंड देन आई विल लेट यू नो कि ये कैसी है। बट अगर स्टिल इफ़ यू इंटरेस्टेड कि आपको 30% हाई स्ट्रेंथ पील कुछ लेना है तो डर्माको वन इज़ फॉर यू। नेक्स्ट मैंने पिक किया था, मैंने बताया था, दिस इज़ वैसलिन का न्यू फॉर्मूला है सन प्रोटेक्ट SPF 50 एंड PA 4+ वाला ये बॉडी लोशन है। और अभी इट्स बीन आई थिंक 2-3 डेज सिंस आई वॉज टेस्टिंग इट आउट। ठीक है टेक्सचर वाइज आप देख सकते हो, लेकिन इट्स वेरी वेरी लाइट वेट। ऐसा नहीं है कि आपको ऑयली एंड चिपचिपा या स्वेटी फील होता है इसको लगाने के बाद, बिकॉज मोस्ट ऑफ द लोशंस ऐसे होते हैं थोड़े से कि उनको लगाने के बाद ना ऐसे स्वेटी सी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। दैट इज़ नॉट द केस विद दिस वन एंड अभी मैं इसको कंसिस्टेंटली यूज़ कर रही हूँ। आई एम नॉट यूजिंग एनी अदर सनस्क्रीन ऑन माई बॉडी, सो दिस इज़ द वन विच आई एम करंटली टेस्टिंग। बाद में फिर मैं थोड़ा टाइम और देख के फिर मैं बताऊंगी कि ये कैसा है, बिकॉज अगर तो ये काम कर गया कि एक्चुअली धूप के एक्सपोजर में भी अगर स्किन को प्रोटेक्ट कर गया, मुझे वो दाने दाने नहीं निकले, देन तो भाई साहब इट्स अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे मुझे पड़ा है एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट 400 ml की क्वांटिटी, तो फिर तो मज़े आ जाएंगे। क्योंकि निविया वाली सनस्क्रीन वो है बहुत अच्छी, बट अगैन 500 रुपये के आसपास की है एंड क्वांटिटी 100 ml ही है, तो फिर तो काम हमारा चल जाएगा इससे। सो अलाउ मी सम टाइम। नेक्स्ट वन ये मैंने नायका से नहीं पिक किया है, ये मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से पिक किया है एंड दैट इज़ रास लग्जरी स्किन केयर। यहाँ पे ना बहुत अच्छी ऑफ थी, बाय 1 गेट 1 की ऑफ थी, प्लस एक फ्री प्रोडक्ट साथ में फ्री मिलना था। तो मुझे यहाँ से इनका ये लैश प्लस ब्राउ ग्रोथ सिरम मुझे ये पिक करना था। नायका पे भी ऑफ़र थी इस पे, बट इतनी अमेजिंग ऑफ़र नहीं थी जितनी कि इनकी वेबसाइट पे थी। इनसाइड पैकेजिंग लुक्स लाइक एंड एज यू कैन सी ये यहाँ तक ख़त्म हो गया है। आई हैव बीन यूजिंग दिस वन मॉर्निंग एंड नाइट
और अभी मैं ये पूरी बॉटल फिनिश करूँगी। बिफोर मैं ले चुकी हूँ पूरी बॉटल फिनिश करके। आई सी द आफ्टर कि लैश एंड आईब्रोज में क्या डिफरेंस आता है। सो यहाँ पे जो ये ऑफ़र था बाय वन गेट वन का, तो उसमें मैंने यही दो सेम पिक करे हैं बिकॉज दीज वन फॉर 1690, तो एक मुझे 800 समथिंग कुछ का ये पड़ गया, सो विच वॉज क्वाइट अ स्टील डील। और इसके साथ मुझे फ्री मिल गया 18 कैरेट गोल्ड जो भी है ये मसाजर। यहाँ पे इसके सेल डलेगा, जो पेंसिल सेल होता है वो यहाँ पे डलेगा एंड देन आई कैन यूज़ इट। अभी मैंने इसमें डाला नहीं है, अभी मैं देखूँगी इसको, देन आई लेट यू नो कि ये कैसा है, बट इसका चैलेंज ऑलरेडी शुरू हो चुका है। नेक्स्ट आर फ्यू ऑफ द रीपरचेज आइटम। सबसे पहले है दिस अवीनो बेबी डरमैक्सा मॉइस्चराइजिंग क्रीम। यू गाइज नो हाउ मच आई हैव लव्ड इट, एंड आई थिंक ये 4th या 5th ट्यूब है डरमैक्सा की ही, क्योंकि जब से मैंने इनका इवेंट अटेंड किया था ना अवीनो का, आई थिंक लास्ट ईयर, एंड देन आई गॉट टू नो कि मतलब ये डरमैक्सा वाले में इनके तीनों ही वो इंग्रेडिएंट हैं, ओट कर्नल ऑयल, एक्सट्रैक्ट एंड वाटर। एंड जब मैंने ये ट्राई करी थी अर्जुन पे, तो अर्जुन पे सेवामेड वाली भी फेल हो जाती थी। इनकी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, मॉइस्चराइजिंग लोशन दोनों फेल हो जाते थे। मॉइस्चराइजिंग क्रीम अच्छी थी बट वो थोड़ी सी ना हैवी थिक सा टेक्सचर है, तो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। जब मैंने ये ट्राई करी, इसका टेक्सचर इट्स सो लाइट वेट, लाइक वही जेल क्रीम टेक्सचर, एंड moisturize the skin really well. So since then I think this is my 4th or 5th tube जो मैंने अभी repurchase करी है। Amazing. Another repurchase, these are Fiamma gel bars। एक मैंने निकाल भी लिया बिकॉज उस दिन जब मैंने वीडियो बनाई मैंने देखा, मैंने कहा शिट मेरे सोप्स कहाँ गए। तो इसमें इस तरह के ना ये 5 डिफरेंट कलर आते हैं। मैं पहले दिखा नहीं पाई आप लोगों को। इसमें ये एक तो ये ब्लैक करंट एंड बर्गमोट वाला, नहीं ब्लैक करंट एंड बियर बेरी वाला वेरिएंट है। इसमें पर्पल कलर का साबुन है। फिर है अपने पास पीच एंड एवोकाडो। वी हैव फ्रैंगपनी आमंड क्रीम वाला है। देन वी हैव पचौली एंड मैकेडेमिया। ऑनेस्टली ये सारे के सारे वेरिएंट्स बहुत ही अमेजिंग है। लाइक इट गेट्स सो डिफ़िकल्ट टू चूज़ वन फ्रेग्रेंस कि हाँ ये मुझे ज़्यादा अच्छी है। लेकिन जो भी आप खोलते हो ना, एक से बढ़कर एक है, सारी की सारी खुशबुएँ। बस द ओनली प्रॉब्लम विद दीज सोप्स कि ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। लाइक मैं लूफा के साथ लगाती हूँ तो मेरा हार्डली ये हफ्ता चलता है, हफ्ते से ज़्यादा ये नहीं चलते। बस वही एक ड्रॉबैक है। अदरवाइज दीज आर रियली गुड, लाइक वेरी मॉइस्चराइजिंग, बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं इनसे फील होती है, एंड स्मेल्स इनक्रेडिबल, अमेजिंग। तो ये आप चेकआउट कर लेना। बहुत अच्छे ऑफ पे था इसलिए मैंने ले लिया। मैं देखूंगी कि अगर अभी भी ऑफर होगी तो आई विल ग्रैब अनदर बॉक्स ऑफ दीज। अनदर रीपरचेज, दीज आर पैक ऑफ 2 रिफिल्स वीनस जिलेट रेजर। समबडी आस्क मी कि दी आप शेव करते हो या आप वैक्स कराते हो। इट्स बीन मोर देन आई थिंक कितने अमायरा जब हुई थी 2018 में, उससे पहले ही मैंने वैक्स कराना बंद कर दिया था कि आई हैव स्विच टू जिलेट के। तो पहले मैं ब्लू वाला लगाती थी, देन जब मैंने ये बार वाले ट्राई करे तो आई लव देम। हालांकि ये महंगे ही आते हैं, बट अगर आप यूजुअली अगर इकोनॉमिकली अगर कंपेयर करोगे वैक्सिंग को और शेविंग को, तो ये रिलेटिवली बहुत ज़्यादा चीप है। एंड सन इज़ प्लेइंग, आई एम सो सॉरी, लाइट फ्लक्चुएट हो रही होगी, कभी डार्क कभी ब्राइट हो रहा होगा, क्योंकि बादल कभी आ रहे हैं, कभी धूप तेज हो रही है, कभी अंधेरा हो जा रहा है। सो आई एम सो सॉरी, आई कांट कंट्रोल इट बिकॉज आई डोंट यूज़ एनी एक्स्ट्रा लाइट्स, आई जस्ट यूज़ द नेचुरल लाइटिंग। एनीवेज, तो और बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि इससे बाल स्मूथ होते हैं या कहीं बहुत ज़्यादा गंदे तो नहीं आते। बट ऑनेस्टली आई डोंट फील एनीथिंग, कि मुझे नहीं लगता कि शेविंग के बाद से कुछ भी ग्रोथ में मेरी डिफरेंस आया है। सो दीज हैव बीन वर्किंग रियली वेल। यू कैन स्विच फ्रॉम वैक्सिंग टू शेविंग। नेक्स्ट अप मैंने पिक किया है दिस कॉन्शियस केमिस्ट का रैपिड रिलीफ एक्ने स्पॉट करेक्टर जेल। I have started using this one already. The only problem with this one is that कि ये ना बहुत रनी टेक्सचर है। सो आप ऐसे करके मत निकालना कभी भी, इसको ऐसे करके निकालना, अदरवाइज बहुत जल्दी ये बह जाता है। आई हैव टेस्टेड इट हेयर, मतलब मुझे यहाँ पे एक्ने का बम्प निकला था, हालांकि मैंने उसको स्क्वीज़ करके निकाल दिया था और उसके बाद में उसको लगाया था, तो अच्छे से उसने बैठा दिया है उसको बम्प को। बट अभी फ्रेश एक्ने जब भी निकलेगा, आई
टेक अ क्लिप ऑफ यूजिंग दिस एंड देन बिफोर एंड आफ्टर मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना डिफरेंस नज़र आएगा, क्योंकि ये क्लेम कर रहा है कि 6 आवर्स के अंदर आपके ब्लेमिश को, रेडनेस को कम कर देगा विद इन 6 आवर। दैट मीन्स कि रात को लगाओगे तो सुबह तक वो गायब होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो विल टेस्ट इट in that way. Next is again a repurchase product. This is Maybelline Tattoo Brow 3-day styling gel. हालांकि ये 3 दिन चलती नहीं है, इट्स जस्ट रबिश, बिकॉज अगर आप क्लेंजिंग ऑयल, क्लेंजिंग बाम लगाते हो तो ये निकल जाता है, जैसे आप मेकअप रिमूव करते हो तो ये निकल जाता है, ऐसा नहीं कि रहता है वहाँ पे। बट हाँ, एक चीज़ है कि आपको बहुत कम क्वांटिटी की नीड होती है, क्योंकि जब आप इसको निकालते हो तो अच्छे से पूरा क्लीन करके एंड देन हल्के हल्के स्ट्रोक्स करके लगाना, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा लग जाता है और बिल्कुल एकदम वो कौन था वो चंद्रकांता में क्रूर सिंह था, पता नहीं कौन था, उसके जैसी ऐसे आईब्रोज हो जाती हैं जो बड़ी गंदी लगती हैं। बट हाँ, ये था कि जब ये हल्का सा ड्राई होना शुरू हो गया था ना, तब ये बहुत परफेक्टली काम कर रहा था। पर जब भरा भरा सा था तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आ जाती थी, तो यू नीड टू हैव अ कंट्रोल्ड हैंड, लाइक अच्छे से पूरा ऐसे वाइप करके एंड देन हल्के हल्के हाथ से लगाओ, देन दिस वन इज़ ब्यूटीफुल। तो इसलिए मैंने ये दोबारा से परचेज़ किया था। लेकिन जब आपको लॉन्ग वेयर में इसको पहनना है, जैसे शादी है या फंक्शन है, या जहाँ आपको पता है कि अभी लंबे टाइम तक आपको मेकअप आपका आपके फेस पे इंटैक्ट चाहिए, तो उस टाइम पे ये परफेक्टली काम करेगा। तो येस, यू कैन गो फॉर दिस। नेक्स्ट रीपरचेज इज़ दिस ईजी बेरी फ्रॉम मेबेलिन। हालांकि इसका जो मेरा फेवरेट कलर है दैट इज़ कीप इट मेलो, बट आई डोंट नो, वो शेड ही गायब हो चुकी है वहाँ से। आई कांट फाइंड इट एनीवेयर। स्टोर्स में मैंने चेक करी थी घूम के, सारे स्टोर्स में मुझे कहीं नहीं वो मिली थी। कि मेरी सेकंड फेवरेट थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, यही वाली पिक कर लेते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल न्यूड पिंक शेड, आई एब्सोल्युटली लव इट। एंड बिफोर यू आस्क कि आज मैंने कौन सी लगाई है, आज मैंने लगाया है जो मार्स का मुझे नायका के बैग में आया था ना, टिंट, लव टिंट समथिंग करके, वो मैंने लगाया है। अच्छा है। नेक्स्ट इज अनदर रीपरचेज आइटम, दिस इज बेबी डव शैम्पू। आई थिंक दिस इज़ माई 4th और 5th बॉटल जो मैंने दोबारा से रीपरचेज करी है। इट्स अ ब्यूटीफुल शैम्पू और काफ़ी अच्छे से क्लीन करता है, स्मेल नहीं छोड़ता बालों में। जैसे जॉनसन वाले से दिक्कत रहती थी कि वो ना स्मेल मतलब स्मेल रह जाती है उससे, बाल सॉफ्ट भी रहते हैं इससे। बट यस, मैंने एक और शैम्पू इस बार बच्चों के लिए लिया है। ये तो रीपरचेज मैं कर चुकी थी और वो फिर मैंने उसके बाद लिया है, अभी बताती हूँ कौन सा। नेक्स्ट जो मैंने पिक किया है इज़ दिस इनसाइट का स्मज फ्री आई ब्राउ पेंसिल। दैट्स हाउ दिस पेंसिल लुक्स लाइक। और आज मैंने इसी से फिल करे हैं। डार्क ग्रे है ये, बट अच्छा है पिगमेंट इसका, इट लुक्स गुड। द पैकेजिंग इज़ वेरी वेरी स्टर्डी एंड क्लासी। बट हाँ, मुझे ये देखना है कि कहीं इसका बॉन्ड तो नहीं टूटता, कितना कर लंबा ये चल जाता है मेरा। नेक्स्ट जो मैंने पिक किया है इज़ दिस असाया इवन टोन अंडर आर्म मिस्ट। ओ ब्रो, ये मैंने इतना ज़्यादा देख लिया है ना अभी। कुछ एक तो मैंने देखा था कि 15 दिन के अंदर अंडर आर्म्स लाइटन हो गए। मैंने कहा ओ वाओ, आई नीड टू ट्राई दिस वन आउट बिकॉज आई एम फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ डार्क अंडर आर्म्स। सो मैंने ये स्वीट वनीला वाला पिक किया है बिकॉज आई डोंट वांट कि फिर मेरे को स्मेल आए एंड देन मुझे कुछ और ऊपर से लगाना पड़े, तो फिर आई वोंट बी एबल टू जज कि ये काम किया या क्या काम किया। दैट्स हाउ दिस पैकिंग लुक्स लाइक। एंड ये क्या ऊपर से लगाया क्या इन्होंने? हाँ यार, ये क्या इन्होंने ऊपर से चिपकाया हुआ है, ये स्वीट वनीला वाला जो ये, यू सी दैट, जो वेरिएंट का नाम है वो ऊपर से इन्होंने चिपकाया है। एक चीज़ जिसका मुझे कंसर्न था कि ऐसा ना हो कि थोड़ी देर के बाद स्मेल आना शुरू हो जाए, दैट वाज नॉट देयर। तो मतलब शाम तक ठीक है, चल रहा था, मतलब ऐसा नहीं है, गंदी स्मेल नहीं आनी शुरू हो रही है। लाइक ये ओडोर आई वुड से 60-70% ये कंट्रोल कर रहा है थ्रू आउट द डे। हाँ, एक प्रॉब्लम इसके तो मुझे ये लगी है कि क्विक ड्राइंग नहीं है। लाइक बहुत देर लगती है आपको, मतलब एसी और पंखे के आगे बस ऐसे खड़े रहो, या तो फिर अपना कोई दूसरा फ़ैन लेके इसको अच्छे से सुखाओ, तब भी 5 से 10 मिनट आपको लगते हैं अंडर आर्म्स को कम्प्लीटली सुखाने में। और इस तरह की जो एसिडिक चीज़ें होती हैं ना, इनको आप कम्प्लीटली सूखने के बाद ही कपड़े पहनो तो ये ज़्यादा बेटर काम करती हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो हाँ, वो एक चीज़ है, थोड़ी सी लेंथी प्रोसेस है कि आपको वेट करना पड़ता है ड्राई आउट होने के लिए। अदर देन दैट ओडोर आराम से कंट्रोल कर रहा है। बट अब हमें ये देखना है कि पिगमेंटेशन लाइटन होती है कि नहीं। देखो, बिफोर तो मैंने नहीं लिया बिकॉज आई एम नॉट कंफर्टेबल ऑफ शोइंग द अंडर आर्म्स राइट नाउ। बट हाँ, अगर ये काम कर गया देन आई विल डेफिनेटली शो कि हाँ,
ब्राइट हुई है या नहीं हुई, तो ऑब्वियसली अगर ब्राइट होगी तो मैं कॉन्फिडेंटली ऐसे करके आपको दिखा सकती हूँ, बट हाँ लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट। नेक्स्ट अप जो मैंने पिक किया है इज़ दिस सिंपली नाम का हाइड्रा फिट कलर करेक्टर पीच वाली शेड वाला। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना छोटू सा आएगा। कैन यू सी, लाइक इट्स वेरी वेरी टाइनी, ऐसा लग रहा है कि ये मिनी वर्जन है। तो उसी हिसाब से तो ब्रो दिस वन इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बिकॉज मुझे लगा था कि ये एटलीस्ट थोड़ा तो मतलब कुछ तो क्वान्टिटी इसकी होगी। दिस इज़ जस्ट 2 ml ऑफ द प्रोडक्ट एंड ऑनेस्टली मैंने ना इसको एक दिन पहले भी यूज़ किया था, आज मैंने इसको यूज़ किया है फॉर माई अंडर आई, उसको वो करने के लिए, एंड जहाँ जहाँ पे मार्क्स थे उनको हाइड करने के लिए मैंने इसको यूज़ किया है फॉर कलर करेक्शन। बट ऑनेस्टली आफ्टर, क्योंकि मैं तो यूजली पहले जो मैं एले गर्ल वाला लगाती थी ना, उसको भी मैं हाथ से ही ऐसे फिंगर से ही मैं उसको डैब डैब करके उसको मर्ज करती थी। सिमिलर वे में मैंने इसको आज यूज़ किया, बट आई डोंट नो, जब मैं ऊपर से फाउंडेशन लगाने लगी तो मुझे कहीं कहीं ऑरेंज पैचेस ऐसे दिखे जो मर्ज नहीं हुए थे। सो आई थिंक या तो फिर मुझे इसको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा कि फॉर्मूला ड्राई हो गया होगा जल्दी, और मैं जल्दी नहीं इसको मर्ज कर पाई, इसलिए वो वहाँ पे रह गए हैं। बट अभी आई गिव दिस वन सम मोर टाइम। बट हाँ, आज का फर्स्ट इंप्रेशन तो मेरा बहुत अच्छा नहीं गया है इसके साथ, एंड क्वांटिटी भी बहुत कम है। आई डोंट नो ये कितनी कर चलेगी, हालांकि जो मेरा एले गर्ल वाला था वो बहुत लंबा टाइम निकाल देता था मेरा, और ये तो मुझे लग रहा है कि बेचारा मुश्किल से 7-8 बार चलेगा। बट एनीवेज लेट्स जस्ट सी, अभी मैं और टाइम दूंगी इसको एंड देन विल सी कि ये कैसा निकलता है। नेक्स्ट अप इज अनदर रीपरचेज प्रोडक्ट एंड दिस इज रेडकेन एसिडिक बॉन्ड शैम्पू, बिकॉज मेरा जो कैरेस्तास वाला था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, तो मैंने कहा कैरेस्तास लूँ या ये लूँ। देन आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, ये थोड़ा सस्ता है। दिस वन इज़ फॉर 2040 रुपीज़, हालांकि उतना ज़्यादा चीप नहीं है, बट ऑनेस्टली उसके बाद मैंने जो भी अभी 2 मैंने बीच में कलर प्रोटेक्ट शैम्पू ट्राई करे हैं, 2 की 3 ट्राई करे हैं, ऑयली कर दे रहे हैं बालों को। तो इट गेट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पीपल लाइक अस जिनका ऑयली स्कैल्प है। मतलब मेरे को बड़ी दिक्कत होती है एक ऐसा शैम्पू ढूंढना जो ऑयली स्कैल्प पे काम करे। अब स्पेशली पहली चीज़ तो ये कलर प्रोटेक्ट वाले शैम्पू ढूंढना बड़ा मुश्किल है, और फिर वो ऐसा शैम्पू जो ऑयली ना करे स्कैल्प को। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, लेट्स गेट इट, क्योंकि आप 4-5 हज़ार रुपये कलर में लगाते हो, देन 2 लगा के और उस कलर को 1-2 महीने अगर आप थोड़ा लंबा चला सकते हो देन वाई नॉट। बट आफ्टर व्हेन आई गॉट माई नायका का PR बैग, और उसमें मुझे मिला था बेयर एनाटॉमी का वो मास्क, एंड आई हैव एब्सोल्युटली लव इट। देन आई थॉट कि लेट्स गिव इट अनदर ट्राई। मैंने यहाँ से पिक किया है दिस कलर प्रोटेक्ट शैम्पू विच इज़ दिस। अब आई डोंट नो ये कैसा निकलेगा, मैंने ट्राई नहीं किया है। पहले मैं आज इसको यूज़ करने वाली थी, बट तब तक मैं वॉश कर चुकी थी, और फिर मुझे ध्यान आया, मैं क्या शिट आज मैं इसको यूज़ कर लेती, तो एटलीस्ट फर्स्ट इंप्रेशन मैं आपको दे पाती कि हाँ क्लीन कैसा किया इसने। बट एनीवेज दैट्स हाउ दिस लुक्स लाइक। बट अब मेरा वो शैम्पू ख़त्म हो गया, तो नेक्स्ट वॉश मैं इसी से करने वाली हूँ। एंड ऑफ कोर्स ये मैंने कॉम्बिनेशन पिक किया था जिसमें दिस मास्क लुक्स लाइक, लेट्स सी द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस वन। होली के रंगों जैसी खुशबू आ रही है इससे। आई होप आई वोंट गेट डिसअपॉइंटेड विद दिस वन। बस मेरे को मास्क की, इधर लग गया, मुझे मास्क की दिक्कत नहीं है, मास्क तो मेरे पास बहुत सारे हैं, वो तो मैं कोई ना कोई जुगाड़ लगा लूँगी। मेन है ये काम करना चाहिए, अगर ये काम कर गया देन तो वी आर सॉर्टेड। जो मेरी सर्च है एक कलर प्रोटेक्ट शैम्पू ढूंढने की जो ऑयली स्कैल्प पे काम करे, एटलीस्ट वो ख़त्म हो जाएगी अगर ये काम कर गया। तो जब मैंने ये लिया तो वहाँ पे आई सॉ दिस बेबी शैम्पू एज वेल, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसके रिव्यूज़ भी अच्छे थे, एंड आई वॉज लुकिंग फॉर अ शैम्पू, तो मैंने ये पिक किया है। बट गलती से मैंने बहुत बड़ी पैकिंग इसकी पिक कर ली है। दिस इज़ जूनियर जेंटल क्लेंजिंग शैम्पू, टीयर फ्री है, टैंगल फ्री है, एंड हाइपो एलर्जेनिक है। 1 to 12 ईयर्स तक का है, तो मेरे दोनों बच्चे इस रेंज में आते हैं। डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड भी है। सो कोकोनट मिल्क है इसमें, आमंड ऑयल है, विटामिन ई है, एंड स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट है। बाकी अभी देखते हैं इसको यूज़ करके कि ये कैसा निकलता है। नेक्स्ट अप मैंने पिक किया था ये नेल प्राइमर। दिस इज़ दी बेले करके ब्रांड है। फर्स्ट टाइम मैंने ये एक्सप्लोर किया है ब्रांड, बिकॉज आई वॉज लुकिंग फॉर दैट OPI वाले नेल पेंट्स, बट देन आई वाज लाइक चलो ठीक है ये ट्राई करके देखते, क्योंकि ये भी सिमिलर सी रेंज का था, तो मैंने कहा ठीक है लेट्स ट्राई दिस वन आउट कि कैसा है। एंड ऑनेस्टली आई लव्ड इट। लाइक जैसे आप इसको लगाते हो ना,
मतलब ये इट्स नॉट वेरी ट्रांसपेरेंट, इट इज़ ट्रांसपेरेंट बट इट्स नॉट दैट ट्रांसपेरेंट कि पता नहीं चलता। मतलब कितना प्यारा आपके नेल्स ग्लो करते हैं ना, मतलब कि आपके नेल्स बट बेटर दिखते हैं। लाइक ऐसा लगता है कि आप अभी अभी सैलून में नेल आर्ट करवा के आए हो, लाइक एक्सटेंशंस लगवा के आए हो, इतना प्यारा शाइन करता है ये। तो आई लव्ड इट। मैंने ये OPI का भी बेस कोट पिक किया था, हालांकि मैंने ये भी ट्राई किया है, एक बार ही मैंने मैंने लगा के देखा था। शाइन ये भी दे रहा है बट वो हल्का सा आई वुड से बहुत ही पेल वाइट हल्की सी एक लेयर सी आती है जो बहुत प्यारी लगती है। लाइक ऐसा लगता है कि नेल पेंट है पर नेल पेंट है भी नहीं, मतलब ऐसा कुछ वो है जो कि इसके साथ नहीं है, क्योंकि वो हल्का सा क्रीमी टर्बिड मिल्की सा टेक्सचर है और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। बट अभी अगेन आई सी उसके अलावा जो 2 मैंने नए और शेड पिक करे हैं, बिकॉज इससे पहले मैंने ना इनके 2 या 3 शेड पिक किए थे। एक रेड था, एक पीची सा है स्किन कलर का और एक थोड़ा सा उसमें डार्क है। तो मैं पिंक ढूंढ रही थी बेसिकली, तो मैंने इनकी कुछ एड्स भी देखी थी, तो उसमें ना एक बहुत ही प्यारा पिंक था विच आई वॉज लुकिंग फॉर सिंस आई थिंक 3 years। वो जो शेड है दैट वन वॉज फ्रॉम लैक्मे एब्सोल्यूट और शेड नेम था मार्शमेलो। वो मैंने आई थिंक इंदौर के टाइम पे, इंदौर में जब मैं थी 2016 के टाइम से मैंने वो एक्सप्लोर करी थी एंड आई हैव बीन कंसिस्टेंटली रीबाइंग इट। बट आई डोंट नो बीच में वो चली गई, गायब ही हो गई वहाँ से। एंड उसके बाद मैंने कितने और ब्रांड्स ट्राई आउट करे, वो एग्जैक्ट कलर मिल ही नहीं रहा था। एंड जब मैंने OPI की एड में देखा, मैंने कहा ओ वाओ। आई ट्राइड आस्किंग देम ऑन इंस्टाग्राम कि ब्रो ये कौन सी शेड है, कम से कम शेड नेम तो लिख दो कि बंदा जाके उसको ले ले। बट नहीं मिली, तो मैंने गेस मार के ही मैंने 2 शेड्स पिक करी हैं। एक तो मैंने पिक करी है ये स्ट्रॉन्ग नेल्स वाली, जो मेरे पास पहले भी 2 पड़े हुए हैं, उसी में एक और शेड है, दिस इज़ कॉल्ड ब्लॉसम इनटू ऑसम। बट ये मैंने ट्राई करके देखी थी, इट्स अ वेरी लाइट, बिल्कुल लाइट, ऑलमोस्ट वाइट ही बोलो आप कि वाइट पिंक जैसा ये कलर है। बट दिस सेकेंड कलर जो मैंने बहुत डर के लिया था कि मुझे था कि यार कहीं डार्क ना हो जाए या बिल्कुल वैसा ना हो जाए जैसे K Beauty का मेरे पास ऑलरेडी है। बट trust me, I absolutely love this and this is the one which I'm wearing right now on my hand. Like ये वो shade थी which I was looking for since so many years. अभी तो ये fade हो गया because अभी 4-5 दिन हो गए मेरे को इसको लगाए हुए, but trust me, I love this shade and finally after the search of 4-5 years मुझे finally ये shade मिल गया है. This one is bath time bubbly. So if you wanted to get this one, you can get it. That's how this looks like. Very pretty. I love this shade. अभी तो हाथ मेरे काले हुए पड़े हैं, but this shade looks amazing on my hands. Absolutely love it. So एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गई जो मुझे Redken के शैम्पू के साथ फ्री आई है. Again have got this acidic bonding concentrate leave-in treatment. ये 30 ml की क्वांटिटी है. इससे पहले मैंने भी जब पिछली बार Redken पिक किया था उसके साथ भी मुझे ये 2 फ्री आए थे, तो इसको मैं यूज़ करती हूँ ट्रैवल के टाइम पे, क्योंकि मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि ये वाला जो ट्रीटमेंट है ना, इसको आप लिव इन सीरम की तरह भी लगा सकते हो ऑफ कोर्स। तो जब आप ट्रैवल में होते हो तो आप सीरम्स नहीं कैरी कर सकते हो क्योंकि वो लीक हो जाते हैं, बट दिस कम्स वेरी हैंडी। तो अगेन इसको मैं सेव करके रखूँगी. दिस विल गो इन माई ट्रैवल पाउच. ब्यूटीफुल. लास्ट ऑर्डर जो मैंने प्लेस करा था रिसेंटली और ये मुझे कल ही रिसीव हुआ है, दिस इज सियोल 1988 रेटिनॉल सीरम. ये मैंने बड़ा सर्च के बाद मैंने लिया. मैंने कहा यार मैं क्या पिक करूँ इसके बाद, बिकॉज आई वांटेड टू गेट द ड्यू एम्ब्रेस बट टू एक्सपेंसिव राइट नाउ. तो मैंने कहा चलो कुछ तो आई हैव टू ट्राई. तो फिर मैंने जब सर्च आउट करा तो आई फाउंड दिस वन इज़ रियली गुड. तो मैंने कहा चलो ठीक है ट्राई करके देखते हैं. दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक. अभी तो मेरा सेरावी वाला मैं यूज़ कर रही हूँ, ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है वो. जैसे वो ख़त्म होगा उसके बाद मेरे पास एक सॉल्व लैब का पड़ा हुआ है, रेटिनॉल सीरम ही है वो भी, उसको ट्राई करूँगी एंड देन आई विल ट्राई दिस वन. और तब तक अगर बजट मेरा अलाउ किया तो देन आई विल गेट ड्यू एम्ब्रेस, और नहीं किया तो फिर पता नहीं मैं क्या उसके बाद लूँगी. बट अभी के लिए तो यही है जो हम टेस्ट करेंगे. फॉर आई शो यू माई लास्ट ऑर्डर जो मुझे अभी दे के गया है भैया. इसको मैं बाद में खोलती हूँ क्योंकि इसके अंदर फ्रेग्रेंस है
और उसका मैं फर्स्ट इंप्रेशन आप लोगों के सामने देना चाहती हूँ। बट बिफोर दैट लेट मी शो यू कि मुझे जो फ्री गिफ्ट नायका की तरफ से आए हैं इन ऑर्डर्स के साथ वो क्या क्या है। सबसे पहले तो जितने भी ऑर्डर्स हैं ये मैंने पार्ट्स में किए थे, क्योंकि मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि हमेशा वहाँ पे ना जब सेल शुरू होती है तो फ्लैट 300, फ्लैट 500 ऐसे ऑफ आते हैं। ऑन शॉपिंग अबव 3000 आपको 400 रुपये ऑफ हो जाएगा, 4000 की शॉपिंग पे आपको 600 रुपये ऑफ हो जाएगा। तो ऐसे करके डील्स बन रही थी, तो मैंने वैसे ही पार्ट्स में 1 2 3 करके अलग अलग दिन में अलग अलग ऑफर्स थे, तो मैंने उस से हिसाब से ही मैंने ये सारे ऑर्डर पिक करे हैं और उन सब में एक एक फ्री गिफ्ट भी ऐड हो रहा था। तो सबसे पहले तो ये 2 एक सेम चीज़ें मुझे मिल गई हैं। ये है नायका का ब्लेंड प्रो आई शेडो ब्लेंडिंग मेकअप ब्रश, जो ये 2 मेरे पास आ गए हैं। आई डोंट नो व्हाट आई एम गोना डू विद दीज, क्योंकि मैं तो बड़ी ज़्यादा आई शेडो में हूँ नहीं, तो मैं मे बी इनको गिव अवे में दे दूँगी। जो लास्ट ऑर्डर आया था उसमें ये साथ में आया है, दिस इज़ नायका वंडरलस्ट हैंड वॉश इन द शेड फ्रेंच लेवेंडर फील्स, नोट्स ऑफ लेवेंडर एंड पेचोली सेंटेड हैंड वॉश है। थोड़ा सा मैंने इसको यूज़ भी किया है, इट्स smells really nice. So yeah, thank you Nykaa for these free gifts. Now comes to the final order जो मुझे अभी अभी रिसीव हुआ है और इसको मैं अभी अभी आपके सामने ही खोलूँगी क्योंकि इसके अंदर है फ्रेग्रेंस। आई नो मैंने मना किया था कि मैं परफ्यूम्स नहीं खरीदूँगी जब तक मेरे पुराने ख़त्म नहीं होते, पर इसको मैं बड़े टाइम से लेना चाहती थी क्योंकि बार बार इसकी ऐड ना मेरे मुंह पे आ रही थी। मैंने कहा चल ठीक है भाई, एक तो लेके देख ही लेते हैं। ये वाला जो ऑर्डर था ना, ये उसी के साथ था जो सियोल रेटिनॉल मैंने पिक किया है, उसमें साथ में मैंने डाला था ये निविया मेन वाला डिओड्रेंट और था ये वाला, तो इस पर भी कुछ एक ऑफ मुझे मिल गई थी एंड पैकेजिंग लुक्स रियली गुड। दिस वन इज़ समांथा प्रभु का जो ब्रांड है सीक्रेट एल्केमिस्ट, वहाँ से मैंने पिक किया है दिस रोज़ ऊद। आई जस्ट होप कि मैं डिसअपॉइंट ना हूँ इससे। दैट्स हाउ दिस पैकेजिंग लुक्स लाइक, वेरी प्रिटी, ऊपर प्रिंट हुआ है, बहुत ही सिंपल सी है पैकेजिंग एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ पैकेजिंग जो मैं दिलरानी के लिए सोच रही थी। सो ये इस पे इस तरह का स्टिकर लगा हुआ है। नाउ लेट्स जस्ट, आई जस्ट होप कि मुझे अच्छा लगे। ओके, ready? Not bad. रोजी तो है, वुडी फ्रेग्रेंस है। वन ऑफ द कमेंट जो मैंने पढ़ा था जिसमें लिखा था कि एक रेड रोज़ को क्रश करो तो जो खुशबू आएगी वो खुशबू है। ये शेडर वुडी वाली वैसी वाली फ्रेग्रेंस है। ओके है, बहुत ज़्यादा ऐसे बोलूँ मैं कि ओ वाओ वो वाली फ्रेग्रेंस तो नहीं है, बट लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे बोलूँ कि हाँ, जैसे मैंने कुछ एक रिव्यूज़ देखे थे ना कि बियॉन्ड लग्जरी वाली फ्रेग्रेंस है। ऑनेस्टली फर्स्ट इंप्रेशन में वो तो नहीं आ रहा है। आई विल टेस्ट इट फॉर सम मोर टाइम, थोड़ा और टाइम देती हूँ मैं इसको एंड देन विल सी कि ये कैसा निकलता है। बट हाँ, खुशबू ठीक है, लाइक इट्स नॉट दैट बैड, इट्स नॉट दैट वाओ ओ माई गॉड वैसी वाली फ्रेग्रेंस तो नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई कैन यूज़ इट, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हाँ दिमाग में चल रही है, बट स्टिल आई विल गिव दिस वन सम मोर टाइम। दैट वॉज इट, यही सब है जो मैंने पिक किया है। हालांकि अभी मैं कुछ एक सनस्क्रीन स्प्रे लेना चाहती थी, एक आई शेडो मैंने डाल के रखा था, कौन सा ब्रांड है वो उसका, बट आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू, क्योंकि अभी मेरा बजट एक्सीड हो चुका है। आई कांट स्पेंड मोर, तो लेट्स सी नेक्स्ट सेल में आई विल ट्राई टू ग्रैब देम। तो अभी के लिए तो मैं इसी से काम चला रही हूँ। ये जो लव टेक का जो चीक ब्लश टिंट आया था उसी को मैं इधर लगा रही हूँ, तो आई होप इसी से मैं काम चला लूँगी तब तक। सो या दैट वाज इट, सब है जो मैंने पिक किया है ड्यूरिंग दिस सेल। कोशिश मैंने यही करी है कि सिर्फ वो चीज़ें उठाऊं जिनकी मुझे नीड है। ऑफ कोर्स मैंने नेल पेंट थोड़े से स्प्लर्ज करने के लिए उठा लिए हैं। ऑफ कोर्स दिस फ्रेग्रेंस नीड नहीं थी मुझे, बट स्टिल मैंने उठा लिया। शैम्पू, सनस्क्रीन, अंडर आर्म स्प्रे, क्लेंजिंग ऑयल,
पील्स, सोप, ये सारी ही मेरी डेली नीड की एसेंशियल्स हैं, इसलिए मैंने इनको पिक किया था। सो आप भी वही पिक करना जिनकी आपको नीड है, होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे फिर सेल आ जाएगी। सबके लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, इनमें से जो भी आपको पिक करना है आप पिक कर सकते हो। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो लिटिल बिट हेल्पफुल। थोड़ी सी भी हेल्प हुई है थम्स अप ज़रूर दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन ज़रूर प्रेस कर देना सो दैट इन सब वीडियो के जो मैं आगे वीडियोज़ बनाऊँगी डिटेल्ड रिव्यू वो आप मिस ना कर पाओ। So now I'm gonna see you in my next. Until then, take care.